हमें पता है कि बंधन दुख का कारण है, ये पढ़ाया गया है बंधन दुख का कारण है, या हम महसूस भी करते हैं बंधन दुख का कारण है। तो एक बंधन को छोड़ने के लिए दूसरा बंधन को लगा ले, एक दुख छूटा और दूसरा दुख लगा ले, ये ठीक नहीं। इसलिए लोग भागते हैं कि ये बंधन मुझे स्वीकार नहीं। लोग मेरे पास कहते हैं महाराज ये नियम में मत बांधो, ये नियम में मत बांधो, संयम में मत बांधो, क्योंकि बंधन से मुक्त होना चाहते हैं और ये बंधन होने पड़ जाएंगे तो और हम बंधन में डल जाएंगे। आपने कोई नियम दे दिया तो अभी हम शांति से सो जाते हैं, शांति से खा लेते हैं, पी लेते हैं, थोड़ा सा सुकून महसूस होता है, और कई नियम के संयम के बंधन में बंध गए तो मेरा वह सुकून भी चला जाएगा। आपने कोई नियम दे दिया, संयम दे दिया, फिर निरंतर मुझे उस नियम की रक्षा का भाव रखना पड़ेगा, और कहीं नियम टूट जाए तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए बंधन में मत बांधो, ये बंधन ठीक नहीं है। हम वैसे ही करते रहेंगे, आप जैसा कहो वैसे ही करते रहेंगे, लेकिन नियम में बंध करके नहीं करेंगे। सही है, सत्य है। अगर कोई ऐसा कहता तो गलत नहीं कहता है, मैं मानता हूं अपनी जगह सत्य है। क्यों? क्योंकि उसने अभी जो स्वाद लिया है, उसने जो स्वाद लिया है बंधन का, उस स्वाद से वह भयभीत है। उसने जो बंधन की कड़वाहट देखी है, उस कड़वाहट से वो भयभीत है, उस कड़वाहट को और नहीं चाहता है, वह तो कड़वाहट से दूर होना चाहता है। और उसको लगता है कि एक बंधन और डाल दिया तो कड़वाहट और बढ़ जाएगी जीवन में। वह बंधन, जो बंधन को अस्वीकार कर रहा है, वह कहीं गलत नहीं है, क्योंकि उसके पास संस्कार ऐसा पड़ा हुआ है। प्यारे बंधुओं, बस थोड़ा समझना पड़ेगा। उसी अग्नि से कोई जल जाता है और उसी अग्नि से भोजन पक जाता है। उसी अग्नि से बड़े बड़े मकान जल जाते हैं, उसी अग्नि से बड़े बड़े हमारे कारोबार नष्ट हो जाते हैं, और उसी अग्नि से हमारे लिए भोजन पकता है। वही अग्नि हमारे इस जीवन में हमारे लिए बहुत बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। अग्नि एक ही है, लेकिन उपयोग भिन्न भिन्न है। अग्नि से घबरा करके कोई पका हुआ भोजन खाना बंद कर दे तो उसको कभी रसास्वादन नहीं होगा। समझना, जो अग्नि से घबरा करके भोजन खाना बंद कर देता है कि अग्नि जलाती है, ये भोजन अग्नि में पका हुआ है, ये भी जलाएगा, इसलिए इस भोजन से दूर हो जाओ, तो मानना वैसे भोजन के स्वाद को कभी ले नहीं पाएगा। हाँ, जिसने विधि को जाना है, जिसने क्रिया विधि को जाना है, जिसने विधि को समझा है, क्रियाओं को समझा है कि अग्नि का उपयोग कैसे करना चाहिए, अग्नि का उपयोग क्या है, वह उस अग्नि की उपलब्धता पर प्रसन्न होगा, वह उस अग्नि के द्वारा लाभ प्राप्त करेगा, उस अग्नि के द्वारा जो रसास्वादन ले सकता है उसका रसास्वादन लेगा। कभी भाई एक काम करना, भाई आशीष नाम है, आशीष भाई, तुम्हारे करंट का दांत लगा हो, उसको ऐसा पकड़ लेना। पकड़ोगे क्या? पकड़ मत लेना, निकम महाराज ने कहा था। अगर पकड़ोगे तो क्या होगा? झटका लगेगा। और तुम्हारे घर में पूरे में ऐसी लाइन बिछी है उस झटके देने वाले करंट की, तुम कैसे मूर्ख हो, क्यों लाइन बिछवाई तुमने? उसकी फिटिंग करवाई पूरी दीवारों पर, कहीं दीवारों में करंट आ जाए तो
है? क्यों बिछवाई, क्यों ऐसा करवाया? वो आजकल तो लोग अंडरग्राउंड फिटिंग कराते हैं, यानी पता ही नहीं चलता तार कहां बिछा है, वायर कहां है। वही करंट अगर तुम्हें लग जाए तो पता तुम्हारे जीवन का जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, इसमें कोई विश्वास नहीं कर सकता है, इसका भी भरोसा नहीं है। उस लाइन को तुम पूरे घर में बिछाए हो, इसलिए आज के बाद घर जाना और लाइन निकाल करके फेंक देना कि करंट घर में रहना ही नहीं चाहिए, अग्नि घर में रहना ही नहीं चाहिए। पानी में डूब करके कितने मर गए, मरते नहीं मरते हैं। इसलिए पानी भी घर में नहीं रहना चाहिए। जो जो हमारे जीवन में हमारे जीवन को घातते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उन सब चीजों को अपने घर से आज बाहर कर देना। सुभाष भाई कहां बैठे हैं? बैठे हैं। सुभाष भाई ऐसा करोगे क्या? है? ओ, क्या सुंदर चिंतन है। संसार में सारा चिंतन चलता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में कोई चिंतन नहीं चलता है। जिस वायर में करंट दौड़ना है, उस वायर के ऊपर तुमने रबड़ चढ़ा दी है। जिस बटन को तुम दबाते हो वो भी तुमने ऐसा लगा दिया है जिसमें करंट ना आए, तुमको करंट ना लगे। तुमने सुरक्षा के सारे प्रबंध कर रखे हैं कि उस वायर में करंट ना आए, तुमको करंट ना लगे, ठंडी हवा का आनंद मिले, फ्रिज के, कूलर के, एसी के आनंद को तुम ले सको। तुमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, करंट भी है और करंट भी नहीं है। बस जैसे सुरक्षा के प्रबंध तुमने शरीर के सुरक्षा के प्रबंध जैसे बना रखे हैं, बस ऐसी सुरक्षा का प्रबंध काश तुम अपनी आत्मा के लिए कर लो तो कितना अच्छा हो। काश तुम जैसे तार के ऊपर तुमने जो रबड़ चढ़ा रखी है, ऐसी रबड़ कहीं अपनी आत्मा के ऊपर उस संयम की रबड़ तुमने चढ़ा ली होती तो शायद संसार इतना तुम्हारा नहीं बढ़ता। काश तुमने स्विच लगा लिए होते कि हमें कितने बजे कौन सा स्विच दबाना है, हमें ठंडी हवा खाना है कि गर्म हवा खाना है, काश वह स्विच लगा लिए होते और समय समय पर उन स्विचों को दबाते रहते तो शायद उस ठंडी हवा का आनंद तुम्हें मिल जाता। पर हो, लेकिन हम ऐसा कहना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति लेटा है, कोई लेटा है और दूसरा उसको जगाना चाहता है लेकिन जाग नहीं रहा है, जागेगा क्या? नहीं जागेगा। क्यों नहीं जागेगा? क्योंकि सोए ही नहीं है। बस हमारी दशा भी यही है, हम सत्य को जानते हैं, समझते हैं, फिर भी उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में सत्य जो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है, जो हमारे जीवन में हमारा कल्याण कर सकता है, हम उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम इतना स्वीकार कर पाते हैं कि बस ठीक है महाराज, ये जीवन कैसे भी निकल जाए। जीवन का आनंद आना चाहिए, जीवन में मौज आना चाहिए, आनंद से जीवन निकलना चाहिए। ये जीवन तो आनंद से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका पुण्य इतना तीव्र है, आपका पुण्य इतना तीव्र है, उस पुण्य के प्रभाव से आपका जीवन बड़े अच्छे से निकल जाएगा। धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाएगा और आपकी इस पर्याय से विदा भी हो जाएगी। अब इस पर्याय से चले भी जाओगे, लेकिन फिर कहां जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आपने रबड़ नहीं चढ़ाई है। आपने रबड़ नहीं चढ़ाई है। जब तक करंट के तार पर रबड़ नहीं चढ़ाई जाएगी, वह करंट आज नहीं तो कल कभी ना कभी तुम्हें लगेगा। कितना भी तुम सावधान रहो, लेकिन करंट तुम्हें लगेगा। और लग रहा है, 24 घंटे करंट लग रहा है, 24 घंटे दिन रात करंट लग रहा है, लेकिन हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं उस करंट के, इतने अभ्यस्त हो चुके हैं
कि हमें पता ही नहीं चलता है कि मुझे करंट लग रहा है, और जब तक करंट नहीं मिले तब तक मुझे चैन नहीं पड़ती है। एक व्यक्ति था, उसको, वो बिजली का काम करता था, उसको करंट खाने का एक नशा चढ़ गया। जब तक उसको सुबह कोई शॉर्ट नहीं ले ले तब तक उसको चैन नहीं पड़ती थी। सुबह उठता तो सबसे पहले शॉर्ट लेता था और फिर कहता हाँ अब ठीक है, अब दिन अच्छे से निकल जाएगा। बस हमारी हालत भी वही है। जब तक हम शॉर्ट नहीं ले लेते हैं तब तक हमारा दिन अच्छा नहीं निकलता है, हमारा जीवन अच्छा नहीं निकलता है, हमारा जीवन सूना सूना लगता है। सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक कितने शॉर्ट लेते हैं तब हमारा जीवन चल रहा है। क्यों? हम उन शॉर्टों के इतने अभ्यासी हो चुके हैं कि शॉर्ट भी मुझे आनंद देने लगे हैं, उन शॉर्टों से भी मुझे आनंद लगने लगा है। उन करंट के शॉर्ट मेरे आनंद के कारण बन गए। प्यारे बंधुओं, वे करंट के शॉर्ट ये तुम्हारा नशा है, वह भी एक नशा है। जिसको ऐसा नशा चढ़ जाता है वह करंट के शॉर्ट लिए बिना रह नहीं सकता है। बस हमारे ऊपर भी वह नशा चढ़ चुका है। इंद्रियों के विषय हमारे ऊपर इतने हावी हैं कि अगर वो नहीं मिले तो मुझे चैन नहीं पड़ती है। वो सब करंट है, सब करंट है, सब तुम्हारे लिए घातक है, सब तुम्हारे अंदर के खून को जला रहा है, सब तुम्हारे संसार में ढकेलने का प्रबंध है, लेकिन तुम्हें उसी में आनंद आ रहा है। प्यारे बंधुओं, समझना, ये आनंद नहीं, ये मेरा भ्रम है। और जब तक भ्रम नहीं टूटेगा तब तक आनंद भी नहीं आएगा। जब तक भ्रम नहीं टूटेगा उस भ्रम को तोड़ने के लिए अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को कसना पड़ेगा। जब तक आप नहीं कसोगे तब तक भ्रम नहीं टूटेगा। एक व्यक्ति मेरे पास आए, मैंने कहा भाई तुम तंबाकू बहुत खाते हो, पुड़िया बहुत खाते हो, छोड़ दो। मैं महाराज आदत पड़ चुकी है, संभव नहीं है, मेरी रग रग में वह बस चुकी है, संभव नहीं है। क्या करें? हम सोचते हैं छोड़ दें छोड़ दें, लेकिन छूटते ही नहीं है। सत्य है, ऐसे ही असंयम तुम्हारे रग रग में बस चुका है। जब रग रग में बस जाता है तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि मेरे लिए क्या दिया गया है। जब छोड़ने के लिए कोई दवाई भी दी जाती है तो दवाई भी इतनी कड़वी लगती है, उस दवाई को भी हम लेना नहीं चाहते हैं। असंयम मेरे शरीर में ऐसा बस चुका है, ऐसा बस चुका है कि हम छोड़ना चाहें तो छोड़ नहीं पाते। जैसे एक तंबाकू का शौकीन जो होता है, जो तंबाकू खाता है, वो तंबाकू नहीं छोड़ पाता है। क्यों? उसके ब्लड में उसका जहर बस चुका है, अब उसको चाहिए, उसकी वजह उसका काम नहीं चलता है, उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है। ऐसे ही मुझे जब हम संयम की बात करते हैं तो मेरा जीवन खतरे में पड़ जाता है, मेरा असंयम खतरे में पड़ जाता है। मुझे भय लगता है कि कैसे जीवन चलेगा। प्यारे बंधुओं, क्योंकि मेरी दृष्टि हमेशा नीचे गिरे हुए व्यक्ति पर पड़ती है, मेरी दृष्टि जो ऊपर उठती है उन पर नहीं पड़ती। जो संयम की साधना करते हैं उन पर मेरी दृष्टि नहीं जाती है, जो असंयमी जीवन जी रहे हैं उन पर मेरी दृष्टि जाती है। हम बार बार उनको देखते हैं जो असंयम जीवन जी रहे हैं, या उनको देखते हैं जो संयम के मार्ग से कभी पतित हुए हैं, कि जैसे वह पतित हुआ है वैसे मैं भी पतित हो जाऊंगा, जैसे वह गिर गया है, जैसे उसने संयम छोड़ दिया है वैसे मेरा भी संयम छूट जाएगा। इसलिए संयम से दूर रहना। असंयम का नशा इतना गहरा है, इतना गहरा है कि संयम का रंग उस पर चढ़ नहीं पा रहा। प्यारे बंधुओं, उस नशे को कम करना पड़ेगा।
तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हें जागृत करना पड़ेगा। जब तक तुम अपना पुरुषार्थ जागृत नहीं करोगे, जब तक असंयम का प्रभाव तुम्हारे लिए घातक है ऐसा अपने अंदर श्रद्धा नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हारा असंयम दूर होने वाला नहीं है। अभी तक तो हमारा श्रद्धा पूरा असंयम पर है कि यही मेरे जीवन की पूंजी है, इससे ही मेरा जीवन चलेगा। त्याग की, संयम की जब भी बात की जाती है हम पीछे हट जाते हैं। अभी कोई कह रहा था मुझसे, महाराज साधु बहुत आए, चातुर्मास भी हुए, लेकिन त्याग की बात किसी ने नहीं की। वो आप त्याग की बात करते हो? अभी तक जितने साधु आए सभी ने आहार लिए, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा आप कुछ त्याग करो, कुछ करो। आप किया हो तो पता नहीं, मुझे तो ऐसी सूचना मिली। प्यारे बंधुओं, मैं देख भी रहा हूं प्रतिदिन कि क्या स्थिति है। 80 साल की उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो गई, तब भी अगर थोड़ी सी संयम की, थोड़ी सी नियम की बात करो तो करंट लगता है कि महाराज ये मुझसे नहीं होगा। लोगों को भय लगता है। 70 साल की उम्र, 60 साल की उम्र होने के बाद भी भय लगता है, मैं कैसे करूंगा। क्यों? उस संस्कार से इतने संस्कारित हो चुके हैं, इतने संस्कारित हो चुके हैं, उस संस्कार को बदल पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं हो पा रहा। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारे संस्कारों की है जो पड़ चुकी है। जो संस्कार पड़ चुके हैं उन संस्कारों को बदलना बहुत मुश्किल है। बदलते हैं लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, कमर कसना पड़ती है। संयम की रस्सी जब तक अपने कमर में नहीं बांधोगे तब तक तुम बदलने वाले नहीं हो। तुमको बदलने के लिए संयम की रस्सी तुम्हें अपने कमर में बांधना पड़ेगी। जैसे बाल्टी कुएं में गिरती है, समर्पण कर देती है, रस्सी को समर्पित हो जाती है, कुएं को समर्पित हो जाती है, चाहे फिर उल्टी गिरे चाहे सीधी गिरे इसकी परवाह नहीं करते। कुछ भी हो, कितने भी चोट लगे, कोई उठा के बाल्टी रस्सी खींचता है, बाल्टी फिर गिरती है, फिर धड़ाम गिरती है, फिर धड़ाम गिरती है, तब भी बाल्टी कुछ नहीं कहती है। कैसे भी गिर जाए, कैसे भी पिट जाए, कुछ भी हो जाए, बस मुझे परवाह नहीं करना। मैंने जिसको अपना जीवन समर्पित किया है, जिसको अपना जीवन दिया है, वह मेरे जीवन को संभालेगा। इतना विश्वास उस बाल्टी को है। जिसे मैंने अपना जीवन दिया है वह मेरे जीवन की संभाल करेगा, मेरी रखवाली करेगा, मेरी व्यवस्था बनाएगा। इतना समर्पण उसका है।